अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, कीमियाई हरहरकियात शुरू है। आज हमें एक अहम टॉपिक देखना है जिसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरहरकियात का पहला कानून। इससे पहले की 2 वीडियो में हरहरकियात के पहले कानून के बारे में आपको बताया था। हरहरकियात का पहला कानून हस्बी तौर पर किस तरह लिखा जाता था वो भी बताया गया है, और हरहरकियात के पहले कानून की अहमियत भी बताई गई है। हरहरकियात के पहले कानून में इस्तेमाल होने वाले काम और तवानाई W और Q की नोयत और उनके साइन कन्वेंशन बताए गए हैं। आज इस यूनिट में हरहरकियात के पहले कानून को उर्दू में किस तरह लिखा जा सकता है, उर्दू में किस तरह बयान किया जा सकता है वो बताया जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश का आपकी जो इस साल की टेक्स्ट बुक है उसका ये स्क्रीनशॉट है जिसमें बताया गया कि हरहरकियात को मुख्तलिफ तरीके से किस तरह बयान किया गया। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरहरकियात का पहला कानून। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, ये तवानाई की तब्दीली है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली कन्वर्शन, तब्दीली, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी निज़ाम की और माहौल की कुल तवानाई जो रहती है वो कैसी रहती है, मुस्तकिल रहती है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। Also when the system changes from initial state to final state, निज़ाम चाहे पहले हालत से आखिरी हालत में भी जाता है तो इसकी तवानाई क्या रहती है, निज़ाम और माहौल की क्या रहती है, मुस्तकिल। इस कानून को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जा सकता है। पहला तरीका है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, यानी कायनात की कुल तवानाई मुस्तकिल होती है। दूसरा है द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी की आइसोलेटेड सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और तीसरा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना तवानी पैदा की जा सकती है ना ही फना की जा सकती है, नॉदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ओनली कन्वर्टेड, लेकिन वो एक किस्म से दूसरी किस्म में क्या की जा सकती है, तब्दील की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये इसके 3 कानून बताए गए हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, internal energy of isolated system is constant, and energy neither be created nor be destroyed, but one kind of energy is converted into another type। ठीक है, all above statement are equivalent, यानी सब तीनों की बयानत क्या है, एक दूसरे के मसावी है। उसे उर्दू में किस तरह लिखा गया है देखिए। आपको पता है हरहरकियात का पहला कानून फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले सबसे पहले वो किसने क्या है और किसने इसे इजाद किया वो बताया गया। हरहरकियात का पहले कानून को ही तवानाई का बका का कानून या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। फिजिक्स में है ये, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट यूनिट करके देवा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बकाया तवानाई का कानून भी कहा जाता है इसे पहले मरतबा हेल्महोल्ट्ज, सेल्सियस, मेयर, जूल और केल्विन ने इसे अपने अपने तरीके से बयान किया है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सब अलग अलग है, सारे स्टेटमेंट अलग अलग है। और इन साइंसदानों ने इस स्टेटमेंट को बयान किया और सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच करते हैं, सिर्फ बोलने के अंदाज में फ़र्क है। सारे के सारे कानून वही, हरहरकियात के पहले कानून को ज़र मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जा सकता है। इसमें से आपने कोई भी एक बयान कर दिया तो हरहरकियात का कानून हो जाएगा, मगर मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीके से इसे पेश किया। जैसा पहला कानून, तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, हाँ एक किस्म की तवानाई दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, ये पहला कानून है। दूसरा कानून, जब एक किस्म की तवानाई इस्तेमाल होती है तो उसके मादिल मिकदार में दूसरी किस्म की तवानाई क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। यानी यहाँ एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है ना तो फना की जा सकती है, बल्कि एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म में क्या की जाती है, तब्दील की जा सकती है। और ये तवानाई यानी यहाँ पर पैदा और फना का मतलब क्या हो रहा है, तवानाई की जितनी भी किस्म है या एक किस्म की तवानाई पैदा होती तो उतनी मिकदार में दूसरी किस्म की तवानाई तैयार हो जाती है। चूँकि काम तवानाई की शक्ल, इसलिए कोई भी मशीन बगैर तवानाई के काम अंजाम नहीं देती। ये भी एक अहम है, कोई भी मशीन तवानाई के बगैर
काम अंजाम नहीं देती है, तवानाई के बगैर चल नहीं सकती। कोई भी मशीन हो, चाहे आपके 2 व्हीलर बाइक हो, 4 व्हीलर बाइक हो, या साइकिल हो, या रेलवे इंजन हो, या कोई भी चीज़ हो, बगैर तवानाई के चल नहीं सकती। चाहे मोबाइल हो आपका, जब तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे, उसको चार्ज नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं करता है। हर अलहदा निज़ाम का यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल तवानाई और कमियात हमेशा क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। चाहे उसमें कोई भी तब्दीली वाक़ हो, कोई भी तब्दीली वाक़ हो आइसोलेटेड सिस्टम में, इसकी कुल तवानाई और कमियात हमेशा मुस्तकिल रहती है। काय में आइसोलेटेड सिस्टम में, और कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये कानून है, कायनात की कुल तवानाई मुस्तकिल रहती है। यानी खुदाए ताला ने, अल्लाह ताला ने जितनी तवानाई दुनिया में रख दी है, उतनी तवानाई बरकरार रहने वाली है। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील होती है, और कोई भी मशीन बगैर तवानाई के काम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये होगा हर हरकत का पहला कानून। अब इसके हस्बी मसावत देखते हैं। हर हरकत के पहले कानून की मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये भी बहुत अहम है। आगे का सारा पोर्शन इस मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पर है, इसलिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझना, इसको मुख्तलिफ तरीके से किस तरह लिखा जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले टर्म कौन कौन से वो देखना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमने इससे पहले क्यू हरा डब्ल्यू इन दोनों की अलामत साइन कन्वेंशन देखे थे, और डेल्टा यू क्या है वो आपको मालूम है, फिर भी आपके वास्ते वेयर डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली कहा जा सकता है। अंदरूनी तवानाई नहीं, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली। सिर्फ यू है तो अंदरूनी तवानाई, और डेल्टा यू है तो अंदरूनी तवानाई की तब्दीली कहा जाता है। दूसरा है क्यू को क्या कहा जाता है, हरारत, हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी जज्ब या खारिजशुदा हरारत। जज्बशुदा हरारत भी कहा जाता है या खारिजशुदा हरारत भी कहा जाता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अगर से हीट की शक्ल में आया तो डेल्टा एच आएगा, और एनर्जी की शक्ल में आया तो यहाँ क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू आते रहता है। एनर्जी की शक्ल में क्यू, और वो पाथ फंक्शन है, जबकि हीट ये स्टेट फंक्शन है। ध्यान में रखना है आपको आगे क्या थे। उसके बाद तीसरा डब्ल्यू, किया गया काम, चाहे निज़ाम का माहौल पर हो या माहौल का निज़ाम पर हो, जो भी काम किया गया है वो काम की कीमत है। ऐसा मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की शक्ल में लिखा जाता है, जहाँ अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज्बशुदा हरारत और काम के मजमूए के बराबर रहते हैं। अगर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिक की शक्ल में बयान करना है, इससे पहले आपने बयान किया था 5 शक्लों में, ना तो तवानाई पैदा की जा सकती है, ना तो फना की जा सकती है। एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, और कायनात की कुल तवानाई मुस्तकिल होती है, वगैरह वगैरह। कोई भी मशीन बगैर तवानाई के काम नहीं कर सकती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बयानात है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको अगर से आपको तारीफ की शक्ल में बोलना है तो कैसा बोला जाएगा, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये काम और जज्बशुदा हरारत के मजमूए के मसावी होते हैं। मजमूए के मसावी, तारीफ आपको लिख के मुझे बताना है। अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये काम और जज्ब और हरारत की मजमूए के मसावी होती है। ठीक है, अब ये हरारत के पहले कानून के मैथमेटिकल इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर से क्यू की शक्ल में लिखना है, इससे पहले ये डेल्टा यू की शक्ल में था, यानी अंदरूनी तवानाई को हासिल करने की शक्ल में था। यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी यहाँ अंदरूनी तवानाई की तब्दीली को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्यू और डब्ल्यू को मिला के हासिल कर सकते हैं। अगर से हम क्यू को लेते हैं, यहाँ पर क्यू की शक्ल में लेना है या क्यू शक्ल में हासिल करना है हर हरकत के पहले कानून, तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू, ये क्यू मनफी भी हो सकता है और मुस्बत भी हो सकता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये अगर से इधर चलेगा तो ये कीमत यहाँ पर मनफी होंगी, ये कीमत यहाँ पर मनफी होंगी। ये क्यू इधर था तो इधर आया तो मनफी होगा, और ये यू इधर था तो इधर आया तो मनफी होगा। ये दोनों मनफी मनफी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। बचा क्या आपके पास, प्लस, प्लस जाके वहाँ इसलिए प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। यानी क्यू की शक्ल में आपको हासिल करना है तो क्यू इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी हर हरकत को दूसरी शक्ल में, हरारत की शक्ल में किस तरह बयान किया जाएगा। किसी भी निज़ाम की जब शुद्ध हरारत ये अंदरूनी तवानाई की तब्दीली और काम का मजमू के बराबर होता है। ये हर हरकत के हस्बी फिक्रे का दूसरा पहलू है। पहला पहलू डेल्टा यू की शक्ल में था, अब काय की शक्ल में, क्यू की शक्ल में। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, यानी किसी भी निज़ाम की हरारत की तब्दीली या किसी भी निज़ाम की जज्ब या खारिजशुदा हरारत, किसी भी निज़ाम की जज्ब या खारिजशुदा हरारत ये उस निज़ाम के अंदरूनी तवानाई की तब्दीली और काम के मजमुए के मसावी होती है। ठीक है, तो इसको Q को काय की शक्ल में पेश किया गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की शक्ल में पेश किया गया। Q मनफी हो सकता, यहाँ डेल्टा यू भी मनफी या मस्बत हो सकता है, डिपेंड करता है अंदरूनी तवानाई खारिज हो रही है, जज्ब हो रही है, और डब्ल्यू भी मनफी और मस्बत हो सकता है। अगर से मनफी हो रहा है तो निज़ाम ने माहौल पर काम किया, और मस्बत हो रहा है तो माहौल ने निज़ाम पर काम किया। ठीक है, यहाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ मैंने ये दो आपको मिसालें बता दिया, एक क्यू की शक्ल में, एक डेल्टा यू की शक्ल में। अब आपको एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होम असाइनमेंट। मसावात को काम की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं, जैसा यहाँ हरारत की शक्ल में लिखे थे और उससे पहले अंदरूनी तवानाई की शक्ल में लिखे थे। तो आपको अब मुझे बताना है काम की शक्ल में मसावात को किस तरह लिख सकते हैं और उसकी तारीफ काम की शक्ल में किस तरह आएंगी। जैसा यहाँ हरारत की तारीफ दी हुई है, जब शुद्ध हरारत या अंदरूनी तवानाई और काम के मजमुए के मसावी होता है। तो डब्ल्यू की शक्ल में मसावात को लिखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या क्या आएगा वो लिखिए, और डब्ल्यू इज इक्वल टू जो भी आने के बाद है उसको किस तरह आप उस तारीफ को बयान कर सकते हो वो आपको लिखना है। ठीक है।